श्री जयसराज पीपलवा उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो अब अपने क्या करते हैं कि अपने पहले पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 1 हम पंछी उन्मूत गगन के, उसके ऊपर अपनी चर्चा हुई थी। सबका ध्यान अपना इधर आ जाता वापस। तो अपने पहले दो अंतरे थे वो अपने समझ लिए थे, तो वो मैंने श्यामपट्ट पे आपको लिख करके आपको एकदम प्रदर्शित करके समझा दिया था। तो अब आपके सामने पुस्तक खोल लो, आप अपनी भी पुस्तक खोलोगे ताकि पुस्तक के सामने आपने खोल के रखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए आपके। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। पुस्तक खोल लो, सबने खोल ली ना। अब देखते हैं, चलो ठीक है। तो देखो 2 अंतरे अपने पहले हो गए थे ना, सबको ध्यान में है ये आपके। तो अब देखो तीसरा अंतरा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। देखो तीसरे अंतरे में है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी की बात चल रही है अपनी, यानी पक्षी जो आकाश में उड़ता है ना, पंछी उन्मूत गगन के, उसके बारे में बता रहा है कवि। तो कहते बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी पक्षी क्या कह रहा है कि एकदम बिल्कुल, यानी मैं तो आज़ाद रहना चाहता हूँ, जंगल में है मतलब आज़ाद रहना चाहता है, लेकिन फिर भी स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला यानी पिंजरे के अंदर वो क्या करता है, कैद हो गया एक पक्षी जो अपने को पकड़ करके कैद कर दिया पिंजरे में। अब वो क्या उसके अंदर फड़फड़ाता रहता है पिंजरे के अंदर, बिल्कुल। अब उसके चारों तरफ वो बंधन हो गया, यानी बंधन यानी उसको मतलब बाधा आ रही है उड़ने में, बाहर निकल नहीं सकता पिंजरे में, अपने पकड़ के कैद कर दिया उसको। जबकि पक्षी क्या रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, पेड़ के ऊपर बैठ करके वो मतलब हवा में खुले आसमान में घूमना चाहता है, दाना पानी चुगना चाहता है, लेकिन अपन ने तो पकड़ के उसको कैद कर दिया। लेकिन पक्षी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला, यानी एक पिंजरा होता है, जिसे ये पिंजरा दिख रहा है आपको साइड के अंदर, पिंजरा सोने की सलाखाएं हैं, ठीक है ना। तो सोने की सलाखाएं बंधन में, यानी वो अब बैठ करके अब उसके अंदर क्या करता है, वो फड़फड़ाता रहता है अंदर, उड़ान भरने की कोशिश करता है, लेकिन जाए कहाँ, उड़ करके पिंजरे के अंदर ही कैद है वो। तो अपनी गति उड़ान यानी गति यानी चाल, अपनी उड़ान सब वह भूल चुका है, बिल्कुल पिंजरे के अंदर बंद रह करके बस केवल सपने देख रहा है कि मैं कब उड़ूंगा, मैं कब आज़ाद होऊंगा, और उड़ने के सपने देख रहा है कि मैं उड़ने के लिए आतुर हो रहा है वो। लेकिन तरु की फुनगी पर के झूले, यानी ये पेड़ दिख रहा है आपको, इस पेड़ के ऊपर देखो पक्षी बैठा है। वो पक्षी जब हवा चलती है तो पेड़ यानी टहनी के ऊपर बैठ करके वो अब जब हल्की हल्की हवा चलती है तो वो पेड़ के ऊपर बैठ करके हवा में अंदर इधर उधर डोलता है, यानी टहनी इधर उधर डोलती है। तो वो किस प्रकार के यानी झूले खाता है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे झूले यानी तरु फुनगी यानी सबसे पेड़ का ऊपरी हिस्से के ऊपर बैठ करके वो डोलता है, यानी हवा के माध्यम से वो क्या करता है, जब वो पेड़ की शाखा यानी टहनी यानी वो क्या करती है, गति करती है, यानी हवा से हिलती है, तो वो क्या करता है, उसको पक्षी को बड़ा आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है उसको देखो। तो इसलिए पक्षी क्या रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है। तो अब ये तीसरी व्याख्या हो गई। अब देखें चौथा अंतरा। चौथे अंतरे को देखेंगे सब ध्यान से, सबके सामने पुस्तक खुली है, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी ऐसे थे अरमान, यानी पक्षी अपने अरमान यानी अपनी मतलब उड़ने की लालसा देख रहा है वो, कि हम बिल्कुल आसमान की तरफ उड़ेंगे। सूर्य उदय होता है तो अपन देखते हैं सुबह पक्षी किस प्रकार से चहचहाते हैं, उड़ते हैं नीले आसमान में, नीले नभ यानी आसमान की सीमा को वो प्राप्त करना चाहते हैं कि हम सीमा तक उड़ते रहे। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो उसका लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग जब निकलता है तो मतलब किरण, जो सूर्य की लाल किरणें निकलती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी चोंच को खोल करके और आकाश में जो तारे रूपी है, तारक यानी तारे, अनार के दाने यानी उनको चोंच में प्राप्त करना चाहते हैं, चुगना चाहते हैं। यानी वो सूर्य का जब प्रकाश निकलता है तो वो तारे होते हैं लाल रंग के, तो उनका लाल रंग दिखाई देता है ना सूर्य के वो, तो उनको वो चुगना चाहते हैं, यानी चुगते अनार के दाने। यानी एक बात पक्षी, यानी इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पिंजरे में बंद रह करके हम सब कुछ भूल जाते हैं, गाना, खाना, दाना, पानी, सब चीज़ भूल गए हैं हम, हमारे को केवल बिल्कुल आज़ाद रहने दो। आज़ाद रहना ही उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हम आकाश में चारों तरफ घूम करके हमारी आज़ादी में हमें उड़ने हैं, भगवान ने हमारे को पंख दिए हैं, तो हमारे को उड़ने दो, हमारे को किसी प्रकार की हमारे को बाधा मत डालो हमारे जीवन के अंदर। अब देखते हैं आगे अगली व्याख्या। तो उसमें देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कहता है, मतलब पक्षी ये बता रहे हैं, कवि अपने शिवमंगल सिंह सुमन ये बता रहा है कि होती सीमाहीन, सीमा यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्षितिज, एक क्षितिज ऐसा स्थान है जहाँ पर आकाश और धरती और आकाश दोनों एक जगह अपने को मिलते हुए दिखाई देते हैं, उच्च स्थान को बोलते हैं क्षितिज। यानी आसमान और आकाश दोनों क्या हुए, मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी वो जब दौड़ते हैं, यानी आसमान की तरफ वो गति करते हैं, उड़ान भरते हैं, तो उसमें एक दूसरे में होड़ा होड़ी मच जाती है, एक दूसरे के अंदर आगे बढ़ने की। जब हमारे विद्यालय में प्रतियोगिता होती है, आपने देखा होगा कि हम दौड़ प्रतियोगिता करवाते हैं, क्या अन्य प्रतियोगिता करवाते हैं, तो एक दूसरे की आगे बढ़ने की चांसा होती है, लालसा होती है सबके अंदर कि हम उससे आगे बढ़े, हम उससे आगे बढ़े, ये होती है ना। तो इसी प्रकार पक्षी भी जब आसमान में अपने ग्रुप में उड़ते हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पंखों की होड़ा होड़ी, यानी अपने पंखों को फैला करके इतनी गति दे करके एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो क्षितिज यानी धरती और आकाश, मैंने बताया आपको कि मिलने का स्थान, यहाँ तक तो वो पहुँच जाते। अगर नहीं पहुँचते तो बिल्कुल उनके श्वास बिल्कुल तेज गति से भरने लग जाते हैं। यानी श्वास मतलब कहते हैं, अपन भी तेज दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में भी क्या हम तेज गति से श्वास लेते हैं, यानी तो वैसे वो क्या करते हैं, उनकी श्वास टूटने लग जाती है। प्राणांत के समय जो टूटती है सांस, तंती सांसों की डोरी, यानी प्राणांत, यानी उनका प्राणांत मतलब उनका श्वास फूलने लग जाता है जानवरों पक्षियों का। तो हमारा भी श्वास फूलता है तो पक्षी का भी अवश्य फूलेगा, क्योंकि वो तो आसमान में उड़ते हैं। तो क्षितिज मिलन बन जाता, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर सांसों की डोरी है वो उनकी, मतलब लंबा सांस लेकर के प्राणांत के समय वो लंबी सांस लेते हैं, बीच में टूटती है, फिर सांस लेते हैं, फिर टूटती है, वो समय याद। तो देखो अब अपनी अंतिम व्याख्या इस पाठ की, अंतिम मंत्र है वो ध्यान से समझना है, सबको अच्छे से समझ में आ जाए सबके, ठीक है ना। नीड न दो चाहे टहनी का, यानी नीड यानी घोंसला, न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, यानी आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, हमारे को पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कवि कह रहा है, ये मतलब पक्षी ये बात बताना चाहते हैं हमें, कवि शिवमंगल सिंह सुमन, कि नीड यानी घोंसला, हमारे को घोंसला नहीं देना आपको। घोंसला हमारे हम बना रहे हैं, पक्षी अपने आप बनाते हैं, देखते ही अपन, लेकिन बना रहे हैं तो हमारा घोंसला चाहे तोड़ दो वहाँ पे, लेकिन चाहे हमारे वो टहनी पर भी मत बैठने दो। पेड़ की टहनी है, पेड़ भी अपने काट रहे हैं, सब किसान लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, पेड़ों को भी कटाई चल रही है जब जाए, ठीक है ना। तो उनको मतलब चाहे पक्षी क्या कहता है, पेड़ पर बैठना चाहता है वो, अपना मतलब अपनी पेड़ पर टहनी पर बैठ करके वो झूला झूलना चाहता है, लेकिन आश्रय छिन बिन कर डालो, यानी रहने का स्थान। पक्षी कहाँ रहेगा, पेड़ पर रहेगा, घोंसले में रहेगा, उसका आश्रय यानी रहने का घर जो स्थान होता है उसको छिन बिन कर डालो, यानी उसको मतलब तोड़ दो, मतलब अलग रख दो उसको तोड़ करके पेड़ से। लेकिन हमारे को पंख दिए हैं, यानी भगवान ने हमारे को पंख दिए हैं, तो पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान के अंदर आप किसी प्रकार की बाधा मत डालो। हम बिल्कुल उड़ान भरना चाहते हैं आसमान में, खुले आसमान में। तो कवि यही चाहता है कि बिल्कुल आज़ाद व्यक्ति आज़ाद रह करके सब कुछ काम कर सकता है। तो अपना पाठ पूरा हुआ है, तो अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़े से। शब्दार्थ में देखो, पाठ का नाम लिखना आपको ऊपर सारणी भर के, उन्मुक्त गगन के, यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसमें देखो सबसे पहले कठिन शब्द है, कुछ इस पाठ में आए कठिन शब्द मैंने लिख रखा है श्यामपट पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। उन्मुक्त यानी बिल्कुल क्या रहते हैं, आज़ाद। उन्मुक्त का अर्थ है मतलब आज़ाद रहना। गगन का मतलब है आसमान, गगन का मतलब आसमान। कनक यानी कनक का सोना है, कनक का आपको बता दिया कि सोना है, मैंने बताया था उस समय। कटुक का यानी कड़वी निमोरी की बात आई थी उस टाइम, कड़वी है। गति यानी अपन क्या कहते हैं, किस गति से चल रहे हैं, कि चाल, तो गति को चाल कहते हैं, ठीक है। तारक यानी आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं ना, उनके तारे के बारे में बताया है, ठीक है। चुगते यानी चुगना या खाना, अपन जानते हैं पक्षी दाना ही चुगते हैं, अपने को जानते हैं पक्षी दाना चुगते हैं, तो दाना हो गया। आश्रय का मतलब सहारा, आश्रय छिन बिन कर डालते हैं, यानी उसका वो जो सहारा है, यानी घोंसला है पक्षी का सहारा, तो पक्षी तो घोंसले में रहना चाहता है, तो सहारा, ये ध्यान रखना, ठीक है। विघ्न का मतलब बाधा, यानी किसी प्रकार का उसके सामने संकट आना, उसको। नीड का मतलब घोंसला है, ठीक है, नीड का। और सीमा जो सरहद यानी जो जहाँ पर जो सीमा होती है अपनी देश की सीमा, सरहद, वो सीमा होती है, ठीक है। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश दोनों आपस में मिलते हैं, ये मैंने स्थान बताया था। तो आप कॉपी में करके सुंदर सुलेख में करना। धन्यवाद।